मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शिरकत के लिए बिहार के 30वें राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां मुंगेर पहुंचे। राज्यपाल महोदय ने विभिन्न विषयों में टॉप करने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए बिहार के 30वें राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां मुंगेर पहुंचे। सबसे पहले हेलीपैड पर जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद विश्वविद्यालय में उन्हें सेरेमनी गार्डनिंग दिया गया। इसके बाद मंच पर मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एस चोंगथू भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम का मंच संचालन विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने किया और दीक्षांत वाक्य केंद्रीय विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात के कुलपति रामाशंकर दुबे ने कहा। इसके बाद राज्यपाल महोदय ने अपने हाथों से विभिन्न विषयों में टॉप करने वाले 34 स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सबसे पहले तो उन्होंने विद्यार्थी एवं उनके माता पिता को बधाई और उनके बाद उन्होंने बिहार के महापुरुषों के जीवन के कुछ अंश सुनाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुंगेर यूनिवर्सिटी जो पिछले 7 सालों से RDNDJ कॉलेज के परीक्षा भवन में चल रहा है, पर अब यूनिवर्सिटी के नए भवन के लिए 19 एकड़ भूमि को नौवा गली चिन्हित कर लिया गया है। वहाँ स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं ने बताया कि आज उन्हें कुलाधिपति के हाथों सम्मानित होने का मौका मिला, जिसको लेकर वे काफ़ी खुश हैं। वहीं के बाद राज्यपाल ने कृष्ण सेवा सदन का भी भ्रमण किया। बीनने वाले को भी कहेंगे तो उन्होंने कहा मैं चाहे सारथी हूँ, चाहे मैं कपड़ा बीनने वाला हूँ या मैं कोई भी हो, गायो व कोहा भवाम में मद देवा यत्तम कुले जन्मा। ये किस्मत का मामला है कि मैं किस परिवार में पैदा हुआ। मदा यत्तम तु पौरुषम, लेकिन मैं क्या अपने जीवन में हासिल करता हूँ ये इससे नहीं तय होगा कि मैं कहां पैदा हुआ हूं, ये इससे तय होगा कि मेरा पौरुष क्या है। जाति को आधार मत बनाइए कुछ हासिल करने। अरे आप करण ने अपने जीवन भर की जो समझ थी उसको इस श्लोक में उड़ेल दिया। अगर आप बाहर बिहारी के नाते कामयाब हैं तो बिहार के अंदर आप बिहारी के नाते कामयाब क्यों नहीं हो सकते। अपनी इस विरासत को समझिए और आप केवल बिहार में कामयाब नहीं होंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि पूरे देश को आप प्रेरित करेंगे, नेतृत्व करेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। शास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम दुर्लभम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। और भगवान महावीर ने भी कहा जे दीनानम परियाराई सो माम परियाराई। जो गरीब को, कमजोर को, दुखी को, बीमार को उसकी चिंता करेगा, उसका ख्याल करेगा, वो उस दुखी का ख्याल नहीं करता, वो मेरा ख्याल है। ये हमारी विरासत। गुरु गोविंद सिंह उनकी सबसे, आपने सुना होगा, उनकी सबसे जो सुप्रसिद्ध किताब है वो जफरनामा। उनके काव्य का संग्रह है फारसी जुबान और उनका एक शेर है। क्या कमाल की बात उन्होंने कही। चूकार हम हीरते दरगुजश हलाल अस्त बर्दन बशमशीर दफ। ये आप जो लोग ज्ञान अर्जन में लगे होते हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति करके, तो ध्यान रखिएगा
ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है ये डिग्री मिलने के साथ रुकती नहीं है, ये तो शुरुआत हुई है बात। ये तो तपा स्वाध्याय निरंतर, ये प्रक्रिया तो पूरे जीवन चलनी चाहिए। वो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति। अगर हम कोई दिन ऐसा बीते जिस दिन हम कोई नई चीज ना सीखें तो हमने अपने उस दिन को नष्ट किया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा कि ज्ञान होना चाहिए और जो गलत काम कर रहे हैं उनको ज्ञान के माध्यम से रोकने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन गलत काम करने वाला, हमला करने वाला, आताताई, अगर वो जिसे कहते हैं पावर ऑफ लॉजिक, तर्क की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, उसको मानता ही नहीं और सिर्फ शक्ति का ही उसको तर्क आता है और कुछ आता ही नहीं, तो फिर तुम्हारे पास इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि तुम हथियार हाथ में उठाकर उसका मुकाबला कर सको। ये गुरु गोविंद सिंह जी और हमारी हजारों साल पहले भी हमारे ऋषियों ने कहा है कि इदम ब्राह्मण। मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर थे पंडित मोतीलाल शर्मा। मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर में 5 साल की उम्र में दिल्ली हॉस्टल में आ गया था, लेकिन जब छुट्टी में जाता था तो उन्हें हिंदी पढ़ाते थे। प्राइमरी स्कूल के टीचर हर बार ओथ लेने के बाद 26 साल की उम्र से सरकार की ओथ लेना, शपथ लेना शुरू की। हर बार जब अपने माता पिता के पास जाता था उसी दिन शाम को पंडित जी के पैर छूने जाता था। इसके लिए नहीं कि आप ताली बजाएं, इसके लिए कि जब आपके बाल भी सफेद हो जाएं और टीचर आपका जिंदा हो, उसका माँ बाप जिंदा हो, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उसके बगैर कामयाबी नहीं होती। और मुझे पक्का यकीन है कि आप उस कामयाबी के रास्ते पे चलेंगे। आज आपके दीक्षांत समारोह के साथ बिहार दिवस भी, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं बिहार दिवस, और आपसे आग्रह करता हूं, ये दिन है अपनी विरासत का बोध करने का। हम बिहार दिवस मना लें काहे के लिए कि थोड़ी मिठाई खा लें, थोड़ा एक दूसरे को बधाई दे दें? नहीं, ये दिन होते हैं अपनी विरासत का बोध करने के लिए। और बोध अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की राजनीति, हर चीज का केंद्र बिंदु बिहार रहा है, जो आज नहीं है। तो अगर हमें उस विरासत का बोध है तो हम क्या करेंगे? हम उस गौरवशाली इतिहास को जिंदा कर, उस विरासत को जिंदा करने का प्रयास करेंगे। इस नियत से नहीं कि किसी और को, सब भारत के लोग हैं, पीछे नहीं छोड़ना है, लेकिन बिहार की धरती में अनुप्रेरित किया है पूरे देश को। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए। भगवान बुद्ध, हम बहुत नाम लेते हैं ना कि ये भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, ये भगवान महावीर की जन्मभूमि है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, तो कुछ तो याद करें उनके बारे में, और उन्होंने जो कहा है उसको कुछ तो आत्मसात करने की कोशिश कर। भगवान बुद्ध ने उस समय जब उनके प्राण निकलने वाले थे, उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम पथ भ्रष्ट न हो। तो आखिरी सांसों के वक्त उन्होंने कहा, आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइट।
मेरा सत्य जरूरी नहीं है कि तुम्हारा भी सत्य हो। अपना सत्य खुद तलाश करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो आप हमने टोपी पगड़ी, अच्छा जो भी है ये पहनी हुई है ना, ये जो आपका हिस्सा है दिमाग का, ये दुनिया में लाखों प्राणियों की लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं मानस, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं रीजन,